खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात देश की खबर की करते हैं। आज बड़ा दिन था, उपराष्ट्रपति का चुनाव था। तो आपको बताऊं, राधाकृष्ण देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, यानी जो एनडीए कैंडिडेट थे। तस्वीर आई, ये आप देख रहे हैं, जश्न शुरू हुआ जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ। तमिलनाडु से आते हैं, उसके बाद यहां दिल्ली में जश्न शुरू हुआ। और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने दिवाली मनानी शुरू की, क्योंकि एनडीए के कैंडिडेट उपराष्ट्रपति उम्मीदवारी जीते और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते। जनाधिपति अनंत सीपी राधाकृष्णन। दो कैंडिडेट, एक इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी और एनडीए के राधाकृष्ण। दो कैंडिडेट, राधाकृष्ण जी को जीत मिली है। तस्वीर आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोट करने पहुंचे, उससे पहले राधाकृष्ण जी मंदिर गए थे पूजा करने के लिए। वोटिंग से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोट करने के लिए पहुंचे, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए पीएम ने वोट किया। और आइए अब आपको बताऊं, उपराष्ट्रपति बने राधाकृष्ण जी। देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं सीपी राधाकृष्ण। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्ण को 452 वोट मिले, इंडिया उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। कुल 781 में से 769 सांसदों ने वोट किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 वोट अवैध करार दिए गए। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुई। एनडीए उम्मीदवार को 14 वोटों का फायदा हुआ। वहीं विपक्षी उम्मीदवार को 315 वोट मिलने का दावा है, लेकिन सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले, जो इंडिया के उम्मीदवार थे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 98% से ज्यादा वोटिंग हुई। कुछ दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं किया। 12 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। एनडीए के सभी 427 सदस्यों ने वोट डाला और कांग्रेस का दावा है विपक्ष पूरी तरह एकजुट रहा है। इंडिया गठबंधन के सभी 315 सांसदों ने वोट किया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट किया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। इसके बाद 6 बजे काउंटिंग शुरू हुई और राधाकृष्ण जगदीप धनखड़ की जगह लेंगे। अब धनखड़ साहब ने खराब सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। अरे बहुत सुना है कि जज रहे हैं, जा करके कल भी मैं कहा था, जाते हैं किससे मिलने, चारा घोटाला के सजाए याफ्ता से। आई नैतिकता की बात कर रहे हैं। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज कर। हमें सबको यकीन है, जैसे ही नए राष्ट्रपति बनेंगे, पुराने राष्ट्रपति जी भी बाहर आ जाएंगे। अनावश्यक रूप से एक चुनाव आया उपराष्ट्रपति पद का, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और आया क्यों किसी को मालूम नहीं है। और जो इतने बड़े पद पे रहे व्यक्ति, वो अपनी बात बोल ना सके इतने लंबे समय